जय माता की दोस्तों। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री, ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय जी की पुत्री हैं और ये दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा कैसे की जाती है? इनको सुबह उठ करके नहा करके जल्दी, और इनको सफ़ेद कलर के कपड़े, ये पीले कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं और खुद भी पहनते हैं। सफ़ेद पुष्प चढ़ता है। दोस्तों, इनका वाहन जो है वो वृषभ है, यानी बैल है। इनका जो भोग है वो शुद्ध गाय का देसी घी का भी लगा सकते हैं, या देसी घी से निर्मित जैसे मिठाई हो गई है, किसी भी तरीके की मिठाई, सफ़ेद या मलाई का भी भोग लगा सकते हैं। खीर भी बना सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो उसका भोग लगा सकते हैं। और इन पे जो पुष्प चढ़ता है वो सफ़ेद कलर का चढ़ता है। और इन्हें जो पसंद है, क्योंकि इन्हें सफ़ेद कलर बहुत पसंद है। और माता जी का मंत्र है, पूजा करते समय जो पढ़ते हैं मंत्र, वो ओम देवी शैलपुत्री नमः। इसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं 108 बार। और इसके बाद फिर देखिए, माता रानी को आप सजा भी सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसी आपकी श्रद्धा हो। दीपक जला के और धूप बत्ती कर करके भोग लगा के, जैसी आपकी श्रद्धा हो। बहुत तरीके की मिठाई, और इसके अलावा भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, ठीक। और माता शैलपुत्री जब माता प्रसन्न होती हैं तो ये सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और स्थिरता प्रदान करती हैं। और जिन कन्याओं के विवाह में आ रही बाधा है उसको दूर करती है माता शैलपुत्री माता इन सब चीज़ों को दूर कर देती है। सारी समस्याओं को हमारे जीवन से मिटा देती हैं, अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे। और इस दिन कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ होती है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। माता को चूड़ा चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो, पूजा वैसी करिए। भगवान कुछ नहीं देखता क्या सस्ता है क्या महंगा है, सिर्फ श्रद्धा देखता है, भाव देखते हैं वो, बस। और अपना आशीर्वाद आप सब पे बनाए रखते हैं। और हमारे चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, सबका माता रानी भला करेंगे और आपका भी भला करेंगे। इसलिए सारे बोलो जय माता की। सब जय माता की बोल बोल के अपना दिन इसी तरह व्यतीत करिए। माता रानी के चरणों में ध्यान लगाइए, उनका मंत्र जाप करिए। आपकी जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को माता रानी दूर करेगी और हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपको भी करेगी, सबको करेगी। जय माता की दोस्तों। सारे बोलो जय माता की। जय माता की। जय माता की दोस्तों। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और इनको पीला रंग या सफ़ेद रंग भी बहुत पसंद है। आप पीले रंग के कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं। और इनको भोग चीनी, मिश्री या दूध या पंचामृत का भी लगा सकते हैं। और ये पता है, ये बहुत ही मतलब सिंपल सादगी से रहने वाली माता है। और इनका वाहन जो है कुछ भी नहीं है, पैदल, ये पैदल चलती हैं। और इनका प्रिय फूल पता है क्या है जो दोस्तों? चमेली या लाल गुड़हल। और इनका मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इनका रूप एकदम शांत है, जो तपस्या का भी प्रतीक है। ये एक तपस्विनी के रूप में निवास करती हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए शांत मुद्रा में रहती हैं। माता के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है, जो उनके कठोर और तप पवित्रता का प्रतीक है। वे ज्ञान, संयम और तपस्या की देवी हैं। यह देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। इसीलिए दोस्त दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए। जय माता की। सारे बोलिए जय माता की। माँ ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। जय माता की दोस्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और यह देवी पार्वती का उग्र रूप है, जो शांति, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी पूजा से साहस में वृद्धि और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माता चंद्रघंटा की सवारी शेर है। शेर पर ये सवार होकर दुष्टों का संहार करती हैं और उनका संहार करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं। ये 10 भुजाओं वाली हैं और ये युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। यह साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की पूजा सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप और चमेली के फूल या लाल फूल से की जाती है। इनका भोग दूध या दूध से बनी मिठाई का चढ़ता है। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इनका मंत्र आप सुबह उठ करके नहा करके पूजा वगैरह करके आप 108 बार इनका मंत्र पढ़ सकते हैं। है ना दोस्तों। यह जो माता है, इनका स्वरूप भक्तों की निडरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसलिए जो माता का तीसरा दिन है वो माता
चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। आप लोग भी सुबह जल्दी उठ करके सच्चे मन से नहा करके इनकी पूजा आप कर सकते हैं। वस्त्र आप पीले पहन सकते हैं, इन हरे कलर के पहन सकते हैं, इनको बहुत प्रिय हैं। और पूजा देखिए, आपका मन साफ होना चाहिए, मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए। तो पूजा आप जैसे भी करेंगे ना, भगवान को, माता को स्वीकार रहेगी। और यदि आप पूजा कर रहे हैं, 1 घंटा घंटी हिला रहे हैं, मंदिर में बैठ करके आरती गा रहे हैं, 108 बार मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन मन आपका काला है, तो आप इस पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मन साफ है, आप 2 मिनट की भी पूजा करेंगे, हाथ जोड़ के भी पूजा करेंगे, तो भी भगवान माता स्वीकार करेगी। इस तरीके से आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता का आशीर्वाद बना रहे आप सब पर। जय माता की दोस्तों, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोले जय माता की, कमेंट्स में जय माता जी लिखिए। जय माता की दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है और इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है और इनका वाहन जो है वो शेर है। इन्हें पीले रंग के फूल चढ़ते हैं, गुड़हल का भी चढ़ा सकते हैं। इन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है। आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और इनका जो प्रिय भोग है वो मालपुआ है। इस दिन आप पीले रंग की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और इनका मंत्र जो है ओम देवी कुष्मांडाय नमः है। और जो इनकी, अगर आपको विशेष कृपा इनकी पानी है, तो इस दिन आप कद्दू यानी कुमड़ा, बहुत लोग कुमड़ा भी कहते हैं, इसका भी भोग लगाने से विशेष कृपा मिलती है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और मंत्र भी अगर आता है, तो आप इनका मंत्र दूसरा भी पढ़ सकते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा मंत्र आपको बताया है, 108 बार इसका जाप कर सकते हैं। और इनकी जो महत्वता होती है, पूजा करने से रोगों का नाश होता है, भक्तों को यश मिलता है, बल मिलता है और आयु की प्राप्ति होती है। और एक मंत्र और भी है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास जैसा समय है वैसे आप पूजा करिए। अब अपने कर्मों को सुधारिए बस। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप लोगों के प्रति एकदम सादे हैं, सिंपल हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं ज़्यादा, मन आपका शांत रहता है, तो आप कैसी भी पूजा करिए, भगवान माता को सब स्वीकार है। और माता हमेशा सभी भक्तों को एक नज़र से देखती है, उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बस हमारी यही माता से प्रार्थना है। जय माता की दोस्तों, राम राम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय माता की दोस्तों, जय माता की। जय माता की दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन माँ स्कंद माता की वंदना की जाती है, जो कि भगवान कार्तिकेय की भी माता हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और सिंह मतलब शेर पर सवार हैं। इन्हें पीला व हरा रंग बहुत ही प्रिय है। इन्हें पद्मासन भी कहते हैं, क्योंकि ये कमल पर विराजमान है। और इनके गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद मतलब कार्तिकेय विराजमान हैं। माता अपने दोनों हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं और एक हाथ में पुत्र कार्तिकेय को पकड़े रहती हैं और चौथा हाथ आश्रय मुद्रा में रहता है। इन्हें कमल का फूल और सफ़ेद रंग बहुत प्रिय हैं। स्कंद माता को ज्ञान और मोक्ष की देवी भी कहते हैं और ये भक्तों को परम शांति प्रदान करती हैं और सुख, शांति, समृद्धि और ये संतान सुख भी प्रदान करती हैं। और इनका जो मंत्र है वो ओम देवी स्कंद माताए नमः। और एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं और 108 बार भी इसका जाप कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा पूजा करनी है तो 108 आप कई मालाएं कर सकते हैं, कई मालाएं का जाप कर सकते हैं। और मन को हमेशा शांति रखिए, आप सब स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और जय माता की सब बोलते रहिए। आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बोलिएगा जय माता की। राधे राधे दोस्तों, जय माता की दोस्तों। जय माता की दोस्तों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री हैं, ऐसा माना जाता है। इन्होंने महिषासुर का भी वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। और ये शेर पर सवार होकर आती हैं। इनका जो प्रिय भोग है वो शहद है और ये
कमल पर जो इनका स्वरूप है ना वो 4 भुजाधारी है। खड़ग यानी तलवार और कमल धारण करने वाली पीले या लाल वस्त्र में है। ये सुखी वैवाहिक जीवन, शीघ्र विवाह और शत्रुओं पर विजय प्रदान करने का वरदान देती हैं। और जैसे कुछ लड़कियों का या अविवाहित कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता है ना, उनका शीघ्र विवाह करने के लिए माँ कात्यायनी देवी को हल्दी की गांठ चढ़ाएं और पीली चुनरी चढ़ाएं, श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में। ठीक है गाइस। और इनका जो मंत्र है, आप ओम देवी कात्यायने नमः ये मंत्र भी पढ़ सकते हैं, 108 बार जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु मार्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके आप इनका माले पे जाप कर सकते हैं 108 बार। ठीक है। जैसी श्रद्धा हो, सच्चे मन से आप इनकी पूजा करेंगे, आपका शीघ्र विवाह जरूर होगा। जो भी अड़चन आ रही होंगी किसी भी शुभ काम करने में वो पूरे होंगे। और वैसे भी माता रानी सबका भला करती हैं, जो भक्तों के लिए उचित होता है वो करती हैं माता रानी। इसलिए बिना परेशान हुए माता रानी का जय माता की दोस्तों। नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली हैं, भक्तों को निर्भय बनाने वाली मानी जाती हैं। इसलिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया अत्यंत शुभ माना जाता है। और लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इनका वाहन पता क्या है दोस्तों? इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। और जो इनको फूल है ना, इनको फूल लाल गुलाब, गुड़हल, इसके अलावा आप नीले या बैगनी कलर के भी चढ़ा सकते हैं। ये नकारात्मकता को दूर करने वाले और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाले शुभ माने जाते हैं। और इनका जो मंत्र है, ओम देवी कालरात्रिये नमः। या फिर एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप 108 बार जाप कर सकते हैं, है ना। और ये जो माता है ना, इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो दूर होता है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वैसे तो आप कोई भी कलर के कपड़े पहनने लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काले रंग के मत पहनिए, कभी कभी काले रंग मन करता है तो पहन लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका मन साफ है, मन काला नहीं है, तो कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। और फूल भी हर माता को लाल, पीले, गुलाबी और हरे अगर मिल जाए तो हरे होते हैं, हरे फूल भी होते हैं। मैंने देखा है, उसमें गूगल्स में देखा है, वैसे रियल में नहीं देखा है। चढ़ा सकते हैं। अगर यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करिएगा। और आप लोग मेरे कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। जय माता की दोस्तों, जय माता की दोस्तों, जय माता की, जय माता की दोस्तों। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आज महाअष्टमी है, जो देवी दुर्गा का अत्यंत साम्य और सौम्य रूप है। और इनका वाहन बैल है। इन्हें नारियल या नारियल से बनी मिठाई, हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। इन्हें श्वेत रंग बहुत प्रिय है और ये स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। और जो माता महागौरी हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है और दूसरी ओर वर मुद्रा और आशीर्वाद मुद्रा में रहती हैं। इनका मंत्र ओम देवी महागौर्ये नमः है। इनकी पूजा करने से जीवन में पवित्रता, शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, आप इनका मंत्र 108 पर भी जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र और है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बहुत से भक्तजन आज के दिन, महाअष्टमी वाले दिन हवन करते हैं और हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। देखिए कन्याएं बैठी है ना, इस तरीके से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बहुत लोग नवमी को भी करते हैं, हवन भी नवमी को करते हैं। और लेकिन हमारे घर
महानवमी को होता है हवन भी और कन्या पूजन भी। आपके घर कौन से दिन होता है आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरह सच्चे मन से आप माता को पूजेंगे तो माता की कृपा आप सब पर बरसेगी। सच्चे मन से सच्चे दिल से आप पूजा करिए, पाठ करिए, सरल रहिए और माता रानी ज़रूर कृपा करेंगी। जय माता दी दोस्तों, जय माता की दोस्तों, जय माता की। यदि हमसे कोई गलती हुई हो, इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमें क्षमा करिएगा। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जय माता की दोस्तों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसे महानवमी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। इस दिन हलवा, पूरी, काले चने और नारियल का भी भोग लगाया जाता है। यह माता रानी कमल के फूल पर विराजमान है और सिंह, शेर इनका वाहन है। और यह देवी जो है, इनका मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः, या फिर एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्रिये रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इनका जाप आप 108 बार कर सकते हैं। इन्हें गुलाबी या बैंगनी रंग बहुत प्रिय है, जो प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। इन्हें चंपा या कमल का फूल भी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री जो माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। ये ज्ञान और बुद्धि का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये रोग और भय से मुक्ति प्रदान करती हैं, धन, धान्य और बल प्रदान करती हैं। इस दिन हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग लगा सकते हैं। और ये देखिए काले चने, हलवा, पूड़ी है ना दोस्तों। और हवन भी करते हैं महानवमी वाले दिन। बहुत लोग हवन करते हैं महानवमी वाले दिन। हमारे घर भी होता है हवन महानवमी वाले दिन। अगर आपके घर होता है तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। और पूजा की जाती है, जो हलवा, पूड़ी और चने बनाए हैं उनका भोग लगता है हवन में, है ना। इस तरीके से हम लोग पूरी पूजा करते हैं। हवन के बाद फिर कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को, प्यारी प्यारी कन्याओं को घर बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे उपहार देते हैं, जिसमें हमारी कन्याएं प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर अपने अपने घर जाएं, है ना दोस्तों। उसके बाद फिर हम जो हलवा पूड़ी का भोग लगाया रहता है ना, उसको हम स्वयं ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें पारण करना होता है ना। 9 दिन का जो व्रत रखा है या पहला आखिरी रखा है, उसको पारण करके उस व्रत को खोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर यदि हमसे कोई इस वीडियो में गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो हमें क्षमा प्रदान करिएगा। ठीक है दोस्तों। और सरल रहिए, अपना स्वभाव अच्छा रखिए, शांत रहिए, मन सच्चा रखिए और सच्चे मन से माता का नाम लेते रहिए। ठीक है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। जय माता की दोस्तों, जय माता की।